अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बाकायदा शादी की तकरीबात से कबल मैं हलीमा को अपने निकाह में लेना चाहता हूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अल-अजीज से रूबरू बात करना होगी, उसे हकीकत बताना होगी। अगर जरूरत पड़ी तो नादान बच्चे की तरह उसके साथ सख्ती भी करना पड़ेगी मुझे। तुम्हारे कबीले और अपनी सल्तनत को इस खतरे से बचाने के लिए आपस में हाथ मिला लें हम। मेरे परवरदिगार अर्तुरुल को हिम्मत दे कि वो मुझे इस कैद से आजाद करा दे। ऐ मेरे परवरदिगार, अर्तुरुल को हिम्मत और हौसला अता फरमा और हमें मुकद्दस रिश्ते में बांध दे। तेरी रहमत के 1000 दर हैं, हम पर भी रहमत का एक दर खोल दे। या अल्लाह, हलीमा को हिम्मत अता फरमा, उसे इस्तिकामत दे। अमीर अली कद्र, जैसे ही उसे अपने झूठ के खुल जाने का खदशा हुआ तो अस्मा को जिंदा जला दिया उसने। मैं आपकी दिल गिरफ्तगी की वजह से ये बात छुपा रहा था, लेकिन अमीर अली कद्र, आया जान ने क्या बताया आपको? क्या बता सकती हैं अर्तुरुल के झूठ और फरेब के अलावा? बहुत ही एहसान फरामोश साबित हुआ यह अर्तुरुल। बेशक कातिल किस कर्ब से गुजरी होगी बेचारी अस्मा। क्या किया उसके साथ? दर्दनाक मौत दी है। उफ, अल्लाह। लेकिन आखिरी वक्त तक आपका नाम लेती रही। उसकी दर्दनाक चीखें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही हैं मेरे आका। और दरवेश, उनको क्यों बेरहमी से मार दिया तुमने? बुजुर्ग हस्तियों पर इतना जुल्म, तुम्हारी अकल क्या खप्त हो गई थी नासिर? मेरे आका, वो शरीयत के खिलाफ जाकर आपको इख्तिदार से महरूम करना चाहते थे। क्या बकवास कर रहे हो नासिर?
इन इस्लाम के ठेकेदारों ने पहले ही सल्तनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा हो गई है उन दरवेशों में, क्योंकि हमेशा हलबी पर आपकी शफकत रही है। जब हम हलब में तुर्कों को तलाश कर रहे थे, इन्हीं दरवेशों ने पनाह दे रखी थी उन बागियों को अपनी दरगाह में। अमीर अली कद्र, मुझे अंदेशा है कि यह मामला इब्नुल अरबी तक जाएगा। खबरदार, अगर दोबारा इस तरह के अल्फाज मुंह से निकाले तुमने तो अपना हशर तसव्वुर नहीं कर सकते तुम, और ये भूलना मत नासिर। चले जाओ यहां से। इश्क हो गया है तुम्हारे भाई को हलीमा से। भाई इस वक्त बेपनाह साजिशों में घिर चुके हैं। उनके अतराफ गद्दारों का घेरा तंग होता जा रहा है। ऐसे वक्त में उन्हें इश्क ही बचा सकता है। काश हलीमा को भी मोहब्बत हो जाए उससे। करनी ही पड़ेगी उसे। अल्लाह तुम्हारे भाई का घर आबाद रखे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। हम अपनी फौज को मजीद इंतजार नहीं करवा सकते कमानदार, और ना ही किसी सरकश गिरोह को मनमानी करने की इजाजत दे सकते हैं। जाओ और तैयार रहो। हर सुबह मेरी ख्वाबगाह में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो मैं फौरन अपने रब का शुक्र बजा लाता हूं, क्योंकि उसने मुझे आप जैसी हसीन और दिलकश हमराई का शर्फ बख्शा है। खुश नसीब हूं मैं। खुश आमदीद हलीमा सुल्तान। सुबह सवेरे आपका दीदार होना यकीनन मेरी खुशकिस्मती है। आपने पूछा था कि शादी पे क्या तोहफा चाहिए मुझे। हुक्म कीजिए। ये बंदा नाचीज क्या कर सकता है आपके लिए? हलीमा सुल्तान, आप सिर्फ इशारा करें, मैं खुद को आपके कदमों में रख दूंगा। काय कबीले को माफ फरमा दीजिए अमीर अली कदर। क्योंकि वो किसी और को चाहती हैं, अर्तुगरुल भाई को चाहती हैं। ये मुझसे कैसा तोहफा मांगा है आपने? उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। अगर उन पर आज भी आई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यूं भी सर्द मौसम में उनका कूच करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें मौसम बहार तक यहीं रुकने दें। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी शहजादी। आपको तकलीफ देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। आपकी तकलीफ मेरे लिए बायस अज़ियत है। मुझे भी मुसलमानों का खून नहीं बहाना। मासूम बच्चों और औरतों का खून बहाने से बेहतर है कि मैं हलब की गलियों में अपना खून बहा दूं। मुझसे जितना हो सका मैं उनको बर्दाश्त करूंगा। इसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार रहूंगी। कल निकाह के बाद ले जाऊंगा आपको शिकार के लिए। असल में ये हमारी खानदानी रिवायत है कि दुल्हा और दुल्हन शाही शिकारगाह में कयाम करते हैं, मसरूफियात से दूर तन्हाई में। इस तरह दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। मुझे इजाजत दीजिए अमीर अली कद्र। हलीमा सुल्तान, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जैसा आप मुनासिब समझे अमीर अली कद्र। क्या हुआ दरवेश? बार बार किन सोचों में गुम हो जाते हो?
क्या कोई मसला दरपेश है? किसके ख्वाबों में खोए रहते हो? ऐसा कुछ नहीं आला हजरत, मैं तो बस एक सादा सा नाकिसुल अकल दरवेश हूँ। ताहम मुसलमानों का दर्द मेरे ख्यालात पर हावी रहता है। आलम इस्लाम के बारे में सोचता रहता हूँ। अहले ईमान दुश्मनों में घिरे हैं, फिर भी आपस में इख्तलाफात है। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन चुका है। एक दूसरे को धोखा देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। दुनियावी फायदे के लिए अपने भाई का लहू बेचने को भी तैयार है। उम्मत का हाल अजियतनाक है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता है तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। हजरत आदम के जमाने से दुनिया का यही शेवा रहा है फर्जंद। तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। काबिल ने हवस और अदावत के हाथों जान से मार दिया हाबिल को। एक भाई के हाथों भाई का खून होने की वजह से दुनिया में तनाज़ात और फसादात की इब्तिदा हुई। जब भी दुनिया में कोई खून बहाता है तो वो काबिल है। जो इंसान किसी का भी कत्ल करता है वो अपने भाई को मारता है। तुम्हारा एक भाई कातिल हो सकता है और दूसरा अल्लाह का दोस्त। अगर तुम काबिल के बजाय हाबिल के रास्ते पर चलोगे तो तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। ये लो। आपके खुतूत निहायत पुरअसर और जामे हैं शहजादे। मुझे यकीन है कि आपको मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रियासतों की आसानी से हिमायत हासिल हो जाएगी। कल तुर्कों के साथ जब हम इकट्ठे होंगे तो मुझे यकीनन यह ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होगी कि आप इस तख्त के उम्मीदवार हैं। मैं उन तमाम से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं जो बाहमी ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। इंशाअल्लाह आप जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? अपने अजदाद की कायम करदा सल्तनत को ऐसे आग में झोंक रहे हैं आप? हमारे परदादा सल्जूक, हमारे दादा सुल्तान अरसलान और मालिक शाह के मासी को कैसे रोन सकते हैं आप बाबा? हलीमा, जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं मेरी बच्ची। मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ बाबा। ये छोटा सा बच्चा समझ पा रहा है कि आप किस धोखे का शिकार हैं और आप इतनी बेखबर हैं। क्या ये सल्जूकों से धोखा नहीं है? धोखा, धोखा। तुम यहां खड़े होकर किस डिटाई से मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इतने सालों से मैं तुम दोनों की जिंदगियां बचाने की तगदो में लगा रहा हूं? कितनी दफा मेरी और यगित की जान लेने की कोशिश की गई है। क्या तुमने नहीं भुगता था ये सब? और आज तुम सामने खड़ी होकर इस तरह से अपने बाबा पर धोखे के इल्जाम में उंगली उठा रही हो। बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता मुझसे। सुनो हलीमा, तुम दोनों की जिंदगी के लिए मैं भागते भागते थक चुका हूं। एक दिन छीन लूंगा मैं अपना हक, या फिर इस जद्दोजहद में मारा जाऊंगा। मैं अब बुज़दिलों की तरह जीने के बजाय अपना हक किसी भी सूरत हासिल करके रहूंगा।
बाबा, मैंने सब कुछ देखा है। हमारे दुश्मनों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए भी देखा है। हमें बचाने के लिए हर महाज पर डटे रहे आप, लेकिन अब एक सहमे हुए परिंदे की तरह हकीकत से नजरें चुराए बैठे। अफसोस है मुझे, जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हाथों की कठपुतली बन गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको इस रूप में देखूंगी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अपने अजदाद के इक़्तिदार का सौदा कर दिया आपने। मेरे बाबा कभी ऐसे तो नहीं थे। शर्म आ रही है मुझे बाबा, शर्म आ रही है मुझे। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद, जब मैं कुद्स के मुतालिक सोचता हूँ तो मेरा दिल और भी रंजीदा हो जाता है, क्योंकि ईसाई कुद्स के पीछे पड़े हुए हैं, यहूदी भी अपना हक जताते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हर कोई इसे अपनी मलकियत समझता है। ऐसा ही है फरजंद, इंसान के तखय्युल की कोई हद नहीं। अल्लाह अपनी जमीन का वारिस अपने साले बंदों को ही बनाएगा, ये अल्लाह का वादा है। तुम रंजीदा ना हो, ईमान हमारी उम्मीद है। हर शख्स अपने आप को किसी काबिल समझता है। कुद्स के अहल वही लोग होंगे जो हालत जंग में भी इंसानी जानें बचाएंगे, वही इस जमीन के वारिस होंगे। और जो मुश्किल में अपने नफ्स पर काबू पा लेंगे, वही इसके जामिन मुकर्रर होंगे। वो जो आदिल हैं और जो रहम दिल हैं, वही इस मुकद्दस जमीन के वारिस होंगे। जालिम चाहे अपना कितना ही जोर लगा ले, बदनुमा दाग की तरह मिट जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कलाम इलाही में दर्ज है और तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। बेशक पीरो मुर्शिद, बेशक। चलो रवाना होते हैं, काफी आराम हो गया, सफर तवील है। जी हुजूर। हलब मुझे बिल्कुल अपने वतन की तरह लगता है, और वतन से मोहब्बत तो ईमान का जुज़ है। अलाउद्दीन की फौज गालिब इम्कान है इसी रास्ते से आए। शहजादे तशरीफ लाइए। आप नाखुश नजर आ रहे हैं। अगर मुझे वजह से आगाह करें तो शायद मैं कुछ कर सकूं आपके लिए। अगर बाबा जायज हक हासिल करके सुल्तान बन गए तो ये आपकी मेहरबानी से होगा और उनका वली अहद मैं होऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है शहजादे। तो फिर मुझे क्यों हमारे हलीफ तुर्कों से मिलवाया नहीं जा रहा है? मुझसे क्यों राज रखा जा रहा है ये सब कुछ? मैं कल आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारवान सराय के इजलास में अपने हमरा लेके जाने वाला हूं, लेकिन पहले हमें तुर्कों को आपके वालिद की हिमायत के लिए रजामंद करना है। इसलिए शहजादे जरा तहामुल का मुजाहरा कीजिए। अगर आप एक अच्छा हाकिम बनना चाहते हैं तो आपको सब्र करना जरूर आना चाहिए। मेरे पास बहुत अहम खबर है और तुरुल भाई को ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ शहजादे, क्या बात है, हमें बताइए। नासिर तुर्कों को उकसाकर एक बड़ी जंग शुरू करना चाहता है। सलाहुद्दीन कारवान सराय में कल अहम इजलास बुलाया गया है। सुबह बखैर सलजान खातून। मर्द जंग पर हैं और औरतें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी हालत में आपका वजन उठाना मुनासिब नहीं।
कुछ खाया पिया करें सलजान खातून, थकाए नहीं खुद को, ताकि सरदार का पोता तंदुरुस्त हो। तुम ये अपना जनानापन छोड़कर कबीले पे हमलावर होने वाले लश्कर की फिक्र करो। सोचो अगर अल-अजीज ने हमला कर दिया तो न ये कबीला रहेगा और न ही ये बच्चा। मैंने खैमे के अंदर से तुम्हें कितनी खबरें दी ताकि तुम सुलेमान शाह को खत्म कर सको, लेकिन तुम निकम्मे साबित हुए। सुलेमान शाह का अहमकपन और तुम्हारी बुज़दिली का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा कुर्दोगलू। अब्दुल रहमान, क्या हथियार तैयार हैं तमीर उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं कुर्दोगलो। औरतें इसकी तरसील में मसरूफ है। वैसे तुम्हारे बहादुर भी तैयार है ना? वो बेचारे थक चुके हैं, उनमें इतनी सकत नहीं है। बिना मुशक्कत की भट्टी में झुलसे और बिना लहू जमाती सर्दी झेले उस्ताद अगर तरबियत ही ना करे तो शागिर्द से क्या तवक्को कर सकते हो तुम कुर्दोगलो? इन दोनों जहानों के पालने वाले मेरे परवरदिगार, तेरा हर बंदा तुझसे अपनी हाजत तलब करता है। मेरी भी इल्तिजा है कि हमारे दुश्मन पर हमें ऐसा गलबा अता फरमा जैसा तूने बदर के शेरों को अता किया था। दुश्मन के मुकाबले में हमें फतह याब कर हम जिस जमीन पर कयाम करें उस सरजमीन को अमन से भर दे, हमारे परचम को सर बुलंद कर दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार कर ले। आमीन। तमाम दरवेशों को भी शहीद कर दिया। उन्होंने दरगाह की हुर्मत का भी पास नहीं रखा। वो हलेबी को भी शहीद कर देते अगर वो दमिश्क ना गए होते। वो मरदूद नासिर अंधा हो गया है इंतकाम में। या अल्लाह हमें इस फितने कुफर से बचा मेरे मालिक। भाई तो नासिर के बगैर हिलते भी नहीं है। हमारी सल्तनत तो तबाह हो जाएगी। हमारे अलावा किसी को एहसास नहीं इसका। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें लैला। और तुरुल से ही उम्मीद है अब तो। अल्लाह हमारी मदद फरमा, करम कर मेरे मालिक।
कहाँ जा रहे हो तुम? ये मेरा मुलाजिम है, इसे आने दीजिए। अब तो मेरा अल्लाह ही हाफिज है। मलिक अल अजीज को पता चल गया तो वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। पुरसकून हो जाए इफ्राहिम, तुम्हारा एहसान रहा हम पर। मगर ये काम बहुत खतरनाक है, इसमें जान जाने का भी खतरा है। हाँ, ऐसा नहीं कहते इफ्राहिम। मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से मिलाने का अजर मिलेगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते आपको कितना याद किया कमांडर। मैदानी जंग में तो आप कामयाब हैं, लेकिन इश्क में नाकाम। मैं बहुत परेशान थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो आपको। आप ना होती तो अब तक मर चुका होता मैं। एक खबर है आपके लिए, और ये गीत के जरिए मिली हमें। शहजादे ठीक तो है ना? जी ठीक है, लेकिन तुर्गुत के बारे में बहुत दिलखराश बातें बताई हैं उसने। जी मुझे मालूम है, लेकिन आपके पास क्या खबर है? नासिर, ओज कबाइल का अहम इजलास बुलाया है उसने। वो तुर्कों को शहजादा नुमान से इत्तेहाद करने पर कायल करेगा और सल्जुक सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाएगा। ये इजलास कहाँ हो रहा है, कुछ पता है? सलाउद्दीन के कारवान सराय में। मुझे फौरन जाना होगा वहां। वो अब आप क्या करेंगे अर्तुरुल साहब? उसे नाकाम बनाना है, चारा नहीं है और कोई। मेरे चचा जान। परेशान ना हो आप, वो बिल्कुल महफूज हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी उनसे। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। गिरफ्त मजबूत रखो और निगाहें दुश्मन पर। दुश्मन के करीब आती है उस पर ऐसा हमला करो कि उसको संभलने का मौका ही न मिल सके। हाँ, चलो ऊपर और ऊपर। इसे यहाँ से पकड़ो और इसे पूरी ताकत से खींचो। कमान को बहुत मजबूती से पकड़ना है। अब इसमें तीर लगाओ। आयकिज़, तुर्गुत जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। तुम्हारी मोहब्बत खींच लाएगी उसे। तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द तुम दोनों साथ होगे। अर्तुरुल भाई, तुर्गुत तो क्या शायद सभी कुछ भूल चुके हैं गोपचे, सिवाय उस हलीमा के।
ऐसा ना कहो आइकस। गुंदोगदू भाई और अतुरुल इस कबीले के लिए कितने मसाइल का सामना कर रहे हैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुमने तो ये सब आंखों से देखा है अपनी। तुम भी तो उनके साथ महाज पर गई थी। अर्तुरुल की मोहब्बत तुमसे ये सब बुलवा रही है। और तुम अपने दुख में ये सब बोले जा रही हो आइकस। आइकस, अर्तुरुल पर भरोसा करो, वो तुर्गुत को बचा लेगा। यकीन करो मेरा। ऐसे नहीं, सीधा करो इसे, मजबूती से पकड़ना है। हम कालीन गांव में नहीं खड़े हैं, इसको ऐसे पकड़कर खींचो, समझ गई? तीर को यहाँ फंसाया और अपनी पूरी ताकत से खींचो और छोड़ दो इसे। अगर सलीबियों ने तुम्हारे तुर्गुत को कैद कर लिया है तो उसका गुस्सा तुम इन बेचारियों पर क्यों निकाल रही हो? और तुम्हारा शौहर क्या गया? जो थोड़ी बहुत अकल थी तुम में वो भी खो बैठी हो तुम सलजान। सब तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। और तुम उम्मीद से हो भी या नहीं ये बात तो अल्लाह ही जानता है। क्या पता कोई कहानी गढ़ी हो तुमने। भाजी छोड़े, बात खत्म करें। क्यों लज रही हैं आप दोनों? तुम खामोश रहो गोगचे। सरदार की बीवी से इस लहजे में बात करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? लगता है इसको इसकी औकात याद दिलाना पड़ेगी। और तुम भी अपने हाथ में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तुम्हारी असलियत। बाजी सलजान, आइकिस, सरदार, काफी अरसा हो गया मैं जंग लड़े हुए। जंग का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया अल्परगु? कितने अरसे से हम सुलेमान शाह और अर्तुरुल की वजह से बिला वजह लोगों की जानें जाया कर रहे हैं, और वो गुंदोगदू उसने फिर से रास्ता बदल लिया। अगर हमने हार मान ली तो सब मिट जाएगा, कबीला भी नहीं बच सकेगा। गद्दार समझते रहे मुझे, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। बिना खून बहाए ये सिलसिला रोकना होगा। खुश आमदीद सरदार। तलवार निकाल लो, कुर्तुक लो।
दुश्मन हमारे सर पर आन खड़ा है। अगर हम शिकस्त खा गए तो दुश्मन की शमशीरें होंगी और हमारे सर। याद रखना ये बात। हमारी हुर्मत, हमारी रवायात और हमारी खुद मुख्तारी दुश्मन के कदमों की धूल बन जाएगी। ये हमारे कबीले की बका की जंग है। या हम शेरों की तरह तैयार रहें या फिर अपनी नामूस और आजादी गंवाने के लिए तैयार रहें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अच्छा मुकाबला हुआ। तुम काफी माहिर हो कुर्दुगलू। शुक्रिया सरदार। आपसे मुलाकात के लिए हलब से कमांडर आने वाला है। अगर आप इजाजत दें मुझे तो पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगा। एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं हम। ओ, वजीर आजम, तो तुम्हें यहां पनाह मिल ही गई। इतने साल तुम जैसे शख्स के साथ काम करने का पछतावा हमेशा रहेगा मुझे। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबके यही जज्बात हैं। तो तुम भी नासिर के बहकावे में आ गए गुनहान। मैं आंखों देखा कैसे जुटला सकता हूं शहाबुद्दीन। अगर तुम गद्दार ना होते तो यहां पनाह न लेते, हलब में अपना मनसब संभाल रहे होते। अब रास्ता छोड़ो मेरा। सुलेमान शाह से बात करनी है मुझे। अगर उसने बात नहीं मानी तो फिर जबानें नहीं तलवारें बोलेंगी। इन्हें अंदर जाने दो। सुलेमान शाह इनसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। हथियार दो। रहने दो अब्दुर्रहमान, रहने दो। हो गया इत्मीनान। अगर मैं उसकी गर्दन उड़ाने आया होता तो रोक नहीं सकते थे तुम।
तुम हर जगह अपने खेमे उठाए पहुंच जाते हो, लेकिन जमीन मजीद तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगी सुलेमान शाह। अब अपना अबदी ठिकाना ढूंढ लो और मुस्तकिल आराम करो। तुम्हारा काम है आराम करना, हमारा नहीं। महल की दीवारों में तुम्हें गुमान है कि ये दुनिया ही सब कुछ है। फितना है ये, चंद दिन की जिंदगी है, सब खाक में मिल जाएगा। सुलेमान शाह, तुम्हें दी गई मोहलत अब खत्म हो चुकी है। तुमने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाना हमें अच्छी तरह आता है। तुम्हें अपनी तलवारों पे सजी खून की सुर्खी बहुत पसंद है ना? तुम्हारा सुकून मजीद बर्बाद होगा। ओ बूढ़े, लगता है तुम्हें अपना सर कटाने की बहुत जल्दी है। तुम्हारे इस कबीले की औरतों और बच्चों पे तरस आता है। खैर, मैं तुम्हारे लिए हलब के अमीर अल अजीज का पैगाम लेकर आया था। क्या पैगाम लाए हो कमांडर? पहली शर्त, अमीर अली कदर मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते, लेकिन गद्दार शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल को हवाले करना होगा। दूसरी शर्त, सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ दीगर तुर्क कबाइल की तरह तुम्हें हमारा इत्तेहादी बनना होगा। अगर तुम्हें ये शराइत कबूल है तो हलब की दौलत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। पहले आदाब गुफ्तगू सीखो कमांडर। जिस शख्स को बूढ़ा कहा है तुमने, वो तुम्हारे जैसे कितनों का सर कलम कर चुका है। एक और सर कलम करने में देर नहीं लगेगी मुझे। हद में रहो अपनी। अल अजीज से कह देना कि वो गलती से भी हमारी तरफ मैली निगाह से ना देखे। सुल्तान अलाउद्दीन के इशारे पर सुलेमान शाह जान भी दे सकता है। अल अजीज को यहां से खैरात भी नहीं मिलेगी, और ना ही हमारा कबीला तुम्हारी ये जमीन छोड़ेगा। कोई शर्त नहीं मानेंगे हम। जा सकते हो तुम। अच्छा नहीं कर रहे तुम, पछताओगे। सुलेमान, याद रखना ये बात कि तुम्हारा सर मेरे हाथों से ही कलम होगा। कमांडर, मैदान जंग में जब हमारा आमना सामना होगा तो अल्लाह जानता है कि कौन किसका सर कलम करेगा। दफा हो जाओ। जैसे हमने इसका जंगी लिबास उतार कर अपना सलीबी लिबास पहनाया है, वैसे ही इसका ईमान उतार फेंकेंगे। शहजादे नोमान को निकालना होगा वहां से। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे।